हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 9 के बारे में। आप सबको पता है 45 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश सेक्शन से, 45 रहेंगे जीके से, जिसमें 15 नंबर की आएगी करंट अफेयर। इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग रहेगा आप लोगों का 30 मार्क्स का। ठीक है, बात करते हैं पीडीएफ लेने की, तो पीडीएफ आपको मिल सकती है लर्न श्योर के टेलीग्राम चैनल से, या फिर फेसबुक जो पेज है वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है। ठीक है गाइज, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बक्सर बैटल वॉज हेल्ड इन, जो बक्सर बैटल था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ों ने लड़ा था, किससे लड़ा था? ये लड़ा था मीर कासिम से। किससे लड़ा था? मीर कासिम से। बात करते हैं अंग्रेजों के सेनापति कौन थे इस वॉर में? तो सेनापति थे हेक्टर मुनरो। कौन थे? हेक्टर मुनरो। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 1857 की बात करता है। आप सबको पता है 1857 का विद्रोह सबको पता है, मंगल पांडे ने किया था। इसके अलावा इससे क्वेश्चन बनता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था किस रूलर के अंडर हुआ था, मतलब उस टाइम कौन गवर्न कर रहा था अंग्रेज़ों को? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था आपका 1857 का विद्रोह। ठीक है गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द यमुना रिवर फ्लोज पैरेलल टू, जो यमुना रिवर है किसके पैरेलल चलती है? गंगा के। हाइग्रोमीटर इज डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, हाइग्रोमीटर क्या नापने का काम आता है? ह्यूमिडिटी। प्रेशर आप किससे नापते हो? मैनोमीटर से। किससे? मैनोमीटर से। बात की जाए टेम्परेचर की, टेम्परेचर आप नापते हो थर्मामीटर से। ही तो इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तांत्या टोपे? तांत्या टोपे का रियल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू टर्की? टर्की के जो एम्बेसडर हुए हैं वो कौन बने अभी? संजय कुमार पांडे। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। हु सक्सेसफुली स्केल्ड, स्केल माने चढ़ना, स्केल्ड माउंट कोशिस्को द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया? अब एक इसमें दो क्वेश्चन बन गए। हाईएस्ट पीक अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो आपको पता लग गया माउंट कोशिस्को। अब बात करते हैं किसने हाई रिसेंटली स्केल किया है, तो आंसर है इसका भावना देहरिया। इसके अलावा आपको जितने भी कॉन्टिनेंट है सबकी हाईएस्ट पीक का पता होना चाहिए। जैसे कि अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका के कौन से हैं? माउंट किलिमंजारो, ये पता होना चाहिए आपको नाम, माउंट किलिमंजारो। नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो माउंट मैकिन्सले। क्या है? मैकिन्सले। साउथ अमेरिका की बात की जाए तो माउंट एकेंगोंग है। यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं एल्ब्रूस। ठीक है गाइस, एल्ब्रूस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड विद स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएमओ? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। बात की जाए पेरिस में, पेरिस में बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जो कि यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। मैड्रिड के अंदर आपको मिलेगा WTO का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लंदन में मिलेगा आपको IMO का हेडक्वार्टर। फोल्केटिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? फोल्केटिंग जो है पार्लियामेंट का नाम है और वो है डेनमार्क की पार्लियामेंट का। ठीक है, फोल्केटिंगेट भी बोलते हैं इसको। व्हेन डू वी सेलिब्रेट शहीद दिवस? शहीद दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को गाइस। कब करते हैं? 23 मार्च को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन? जो सोलर लगाए जा रहे सोलर पैनल, ये सबसे इसमें ज़्यादा टॉप कौन सा स्टेट रहा है? तो आंसर आपका इसका गुजरात। यही याद कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग? CEO की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, एक होता है CO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो CEO है जो है नीति आयोग के हैं, CEO नीति आयोग के हैं अमिताभ कांत। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं? PM। इसके चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? मैं लिख देता हूँ ऊपर। नीति आयोग जो होता है इसके चेयरमैन होते हैं PM, जो कि हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बात करते हैं वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये किसको बदल कर बनाया गया? ये बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। जो इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन था उसको बदल कर बनाया गया नीति आयोग। और ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 2015 को। ठीक है गाइस, 1 जनवरी। विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत में सबसे पुराना पार्क कौन सा है? तो आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट पार्क इन इंडिया, जो कि कहाँ पे आप लोगों का? उत्तराखंड में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है आपका हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे? गुड़गांव में। इसके अलावा बात करते हैं गिर नेशनल पार्क। गिर से पता लग गया आपको, गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर। टेंगिकी नेशनल पार्क नागालैंड में। इसको याद कर लो, एन से, नागालैंड में आता है एग्जाम के अंदर, नागालैंड से। हु वॉज पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी अवार्डेड 2 नोबेल प्राइज? 2 नोबेल प्राइज सबसे पहले मिले थे आपके लिनस पोलिंग को। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फर्स्ट मैन थे हु वॉन 2 नोबेल प्राइज। ठीक है, वैसे तो टोटल 4 लोग हैं जिनको मिला हुआ है। जैसे इंपॉर्टेंट नाम है मैरी क्यूरी, याद कर लीजिए आप, इसको भी मिला हुआ है 2 बार। जॉन बेरेटीन, फेडरिक और सिंगर को मिले हुए। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी अवार्डेड 2 नोबेल प्राइज? आंसर हो जाएगा लिनस पॉलिंग। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च फर्स्ट एवर सैटेलाइट नेम्ड नूर? नूर नाम का सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? नूर नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है ईरान ने। गाइस, ईरान ने। जापान का एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। जापान के अंदर नया युग चल रहा है, न्यू ईरा, जिसको बोलते हैं रीवा। रीवा युग चल रहा है उसके अंदर।
व्हेन डू वी सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशन डे? यूनाइटेड नेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन लीग? इंडियन लीग के फाउंडर है शिशिर कुमार घोष। हु वॉज द लास्ट रूल ऑफ सैयद वंश? आपको पता है बहुत सारी डायनेस्टी रही थी, तो सैयद वंश के आखिरी शासक रहे हैं आप लोगों के अलाउद्दीन आलम शाह। इन सैयद वंश के जो फाउंडर थे वो थे खिज्र खां, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फाउंडर थे खिज्र खां। जबलपुर इज सिचुएटेड टू विच ऑफ द रिवर? तो जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। तापी नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत, लिख लेना इसको। गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है राजामुंद्री, और कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है विजयवाड़ा। याद कर लीजिएगा इस विजयवाड़ा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? किसी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा और भी जो नाम है सारे इंपॉर्टेंट है। A.W. क्लेयर जो है, इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स दिए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कार्स लिनियस के बारे में मैंने आपको बताया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लास्ट किसी टेस्ट में था ये, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। लेंस्टाइनर ने क्या दिया था आप लोगों को? ब्लड ग्रुप। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला? आंसर है इसका झारखंड। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री इन यूरोप? तो आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया इज द फर्स्ट कंट्री जो कि कोरोना वायरस से फ्री होगी है। स्लोवेनिया की कोई कैपिटल बता सकता है? बहुत ही टफ, मैं बताता हूँ, जुबलाना है। बात की जाए आपकी जर्मनी की, बर्लिन हो जाएगी, इटली की रोम हो जाएगी, फ्रांस की पेरिस। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टुक अ डिसीजन ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ इट्स करेंसी तोमान? किस कंट्री ने अपनी नई करेंसी तोमान बना दिया किसी चीज़ को बदल के? तो आंसर है इराक। इराक ने गाइस, ईरान ने क्या बना दिया? तोमान बना दिया, इराक ने नहीं, ठीक है। ईरान ने क्या बना दिया? तोमान अपनी करेंसी। इजरायली करेंसी कौन सी है? इजराइल शेकेल, लिख देता हूँ यहाँ पे शेकेल। इसके अलावा चाइना की आपको पता है दो हैं, दोनों याद कर लीजिए, युआन और रेन मिनबी, दो नाम है मतलब, रेन मिनबी, दोनों इंपॉर्टेंट है। विच फैक्टर की ब्लड इन लिक्विड फॉर्म? जो हमारा ब्लड है उसको लिक्विड फॉर्म में कौन रखता है? आंसर है इसका हेपेरिन। क्या आंसर है? हेपेरिन। हु इज द प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया? इंडिया के करंट में कैग कौन है? कंप्ट्रोलर। गाइस इसकी फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर, कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है अभी राइट नाउ कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? आपके राजीव महर्षि, ठीक है गाइस। और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? 148 में। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी है? जुपिटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका? गाइज हमने हाईएस्ट पीक पढ़ी थी, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। अब आपको याद करनी है डीपेस्ट पॉइंट हर जगह का। तो डीपेस्ट पॉइंट बात करते हैं लेक असल। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो मैंने ऑप्शन दिया इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलने वाली है। लेक असल जो है ये डीपेस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, तो याद करना है आपको। वेल्डेज जो है ये है साउथ अमेरिका का। डेथ वैली जो है ये है नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट डीपेस्ट पॉइंट। डेड सी कहाँ है? एशिया का। तो ये तो क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको, एशिया का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चारों ऑप्शन से याद करने पड़ेंगे। विच रिवर फ्लोज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर क्वेश्चन पूछा है लेवेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, आंसर हो जाएगा आप लोगों का लेक असल। क्या हो जाएगा? लेक असल। विच रिवर्स फ्लो बिटवीन विध्यांस एंड सतपुरा माउंटेन्स? आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। गोतीपुआ इज डांस फॉर्म विच स्टेट? गोतीपुआ किस स्टेट का डांस फॉर्म है? तो आपका आंसर है उड़ीसा का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट गो टू अरेबियन सी? आंसर है इसका गोदावरी नहीं जाती। विच इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी? जूलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। द डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट इसका एक और नाम क्या है? ओरिएंटल डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट ऑफ एशिया, ग्रेट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया, ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है बिल्कुल। विच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कई बार बता दिया, आंसर आपका कुट्टानड। कुट्टानड कहाँ पे? ये केरला के अंदर है। अभी हमने पढ़ा एशिया का कौन सा था? एशिया का था अभी पढ़ा, बताइए गाइज। एशिया का था हमारा डेड सी, और दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा? मैरियाना ट्रेंच, ठीक है गाइज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? रिएक्टिव मेटल कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आप लोगों का? ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, आंसर इसका पोटेशियम। मेटल विच कैन एमेलगेमेट विद अदर मेटल? तो एमेलगेमेट करता है सबसे अच्छे से मरकरी। मेल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज, देखिए मेल पार्ट जो होता है वो होता है स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल। इनके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, पोलन, एंथर, ये सब करेंगे जब मैं आपको बायोलॉजी कराऊंगा, बॉटनी। विच पार्ट ऑफ द कोकोनट वी नीड? कोकोनट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? आंसर है आपका एंडोस्पर्म। विच स्टेट इज नोन एज द ऑर्चिड स्टेट? दोबारा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। हु वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे B.R. अम्बेडकर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हु इज द फाउंडर ऑफ लूडो किंग? आप बहुत चर्चा में आजकल न्यूज़ में है, तो आंसर आपका विकास जायसवाल। इन द एक्रोनिम PDF, P स्टैंड करता है आपका पोर्टेबल के लिए। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल? आंसर है आप लोगों का इसमें 5। डनहिल कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? डनहिल जो कप है ये है गोल्फ से। बैक स्ट्रोक टर्म इज यूज इन विच ऑफ द गेम? बैक स्ट्रोक यूज की जाती है, और ईजी है क्वेश्चन, स्विमिंग के अंदर। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शंस की। सिनेंस पूछा गया है। प्रोवेस का मतलब होता है बोल्डनेस, ब्रेवरी,
बिल्कुल ब्रेवरी हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन ब्रेवरी है। हेल्म का मतलब होता है अ लीवर, क्या होता है, अ लीवर और व्हील कंट्रोलिंग, जहाँ से आप व्हील कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो सेट फ्री, कंटिन्यू, रैश, आंसर हो जाएगा हेड। बेलफुल का मतलब होता है हर्टफुल, बुरा, हर्टफुल, बैड इजी हो जाएगा, डैमेजिंग या फिर एडवर्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका वार्निंग, जेनरस, डेडली, जेंटल, ऑप्शन डेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। अब आपको एंटोनिम चूज करना है, अपोजिट मीनिंग चूज करना है। ब्रेजन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बुरे कामों के लिए बोल्ड बट बहुत गलत तरीके से, कोई एक व्यक्ति उसको 20 लोग मार देते हैं, वो एक्टिविटी जो होगी उसको हम बोलेंगे ब्रेजन, ठीक है। तो एंटोनिम्स चूज करना है। ब्रेजन तो बिल्कुल नहीं शर्माएगा, बोल्ड होगा, बिल्कुल ब्रेजन बोल्ड होगा। इंसोलेंट बिल्कुल होगा, ग्रीडी भी होगा, शाय नहीं होगा, लेकिन वो ऑप्शन नंबर 49 का सी। बात करते हैं 50 की। टर्मिनेट का आपको पता है मतलब कैंसिल कर देना, एक वर्ड और याद कर लीजिए, एक्सटर्मिनेट का मतलब भी होता है खत्म कर देना। तो टर्मिनेट का मतलब खत्म कर देना, एबोलिश का मतलब खत्म करना है, पेसिफाई शांत करना, रिस्ट्रेन रोक देना, बिगिन मतलब स्टार्ट कर देना। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों का मतलब रोक देना, बिगिन का मतलब स्टार्ट। मैसी मतलब कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो मैसी आपने मैस आपने सुना होगा, मैस वर्ब भी होती है, मैस्ड अप, ठीक है। तो कंफ्यूज है, बेकार कर देना, कंफ्यूजिंग बना देना। तो आंसर हो जाएगा मैसी का, तो ऑर्डरली, बिल्कुल फॉर्मेट में, लॉजिक के साथ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज आ गया आपका। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है जब आपके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स होती है, तो आंसर हो जाएगा ह्यूमन फीलिंग्स। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए। देखो ऑप्शन, ऑनेस्ट, लोस्ट टेम्पर, ऑब्वियसली लोस्ट टेम्पर। फेस वैल्यू क्या होती है, हाई प्राइस, लेस देन एक्चुअल वैल्यू, डिसाइड, प्रैक्टिस एवरी मेथड, लेस देन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ऐसी चीज़ जो सुपरफिशियल मतलब जो एक्चुअल ना हो, जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस पर जो एक्चुअल प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मान लो 500 रुपये है, तो उसका एक्चुअल प्राइस नहीं, उसमें थोड़ा सा कम होगा, तो इसलिए फेस वैल्यू होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज करेक्ट एक्टिव पैसिव सेंटेंस चूज करना है, बहुत ही ईजी है। वंस शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर किसी को अपना वादा करना चाहिए पूरा। वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय यू, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय यू, बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन यू की देखो अभी देखते हैं। वंस प्रॉमिस शुड बी कीपिंग तो आ ही नहीं सकता, गलत हो गया। अब प्रॉमिस शुड बी केप्ट, अब प्रॉमी शुड बी कीप तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बच गया वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय यू नहीं आएगा, फिर आंसर हो जाएगा आपका सी। वाई डू यू वेस्ट टाइम, प्रेजेंट में बनेगा पैसिव। इज चाहिए, अब देखो टाइम, टाइम के साथ आर नहीं आता, क्योंकि टाइम क्या है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर यूनिट जाती है इसके साथ। वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू, सही लग रहा है, वाई इज टाइम वेस्टेड बाय, ठीक लग रहा है। वाई इज टाइम बीन कहाँ से आ गया, वाई इज टाइम बींग भी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंट्स मी, प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही आएगा। आई उठाएंगे आप, आई एम डिसअपॉइंटेड। अब देखो डिसअपॉइंट के साथ लगाएंगे आप एट, तो डिस बाय कट जाएगा। आई एम डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर, आई एम डिस, ही इज कहाँ से आ गया, ही कट गया, ही कट गया, ऑप्शन नंबर बी। आर यू नॉट ईटिंग चॉकलेट्स, की आप चॉकलेट नहीं खा रहे, ईजी है, तो आंसर बनेगा आर चॉकलेट्स नॉट बीइंग ईटन बाय यू। देखो आर चॉकलेट्स बीइंग, इट नॉट नहीं है, कट गया। इस कैसे आएगा, प्लूरल है, चॉकलेट्स लिखा हुआ, आर चॉकलेट्स नॉट बीइंग, आर चॉकलेट्स नॉट बीइंग ईटन बाय यू सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आर चॉकलेट्स, ये बीन तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, स्नेहा सैड यू आर सुपर हीरो, ठीक है। स्नेहा सैड, इसकी जगह आ जाएगा दैट, तो स्नेहा सैड दैट, स्नेहा सैड दैट, अब यू है, ही वॉज हीरो, स्नेहा सैड दैट। अब यू यहाँ पे हमें पता नहीं, यहाँ पे अगर लिखा था स्नेहा सैड टू मी यू आर सुपर हीरो तो हो जाता स्नेहा सैड दैट आई वॉज अ सुपर हीरो, क्योंकि यहाँ पे मैं हो जाता, लेकिन यहाँ पे पता नहीं यू किसकी बात हो रही है। स्नेहा सैड दैट यू वर सुपर हीरो, स्नेहा टोल्ड, टोल्ड नहीं आएगा, सैड का तो सैड रखते हैं। स्नेहा सैड टू तो आएगा ही नहीं, स्नेहा सैड दैट, अब ऑप्शन नंबर ए और बचेगा, स्नेहा सैड दैट ही वो सुपर हीरो, स्नेहा सैड दैट यू वर सुपर हीरो, ठीक है। स्नेहा सैड दैट यू वर सुपर हीरो, स्नेहा सैड दैट ही वो सुपर हीरो, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होता है। स्नेहा सैड दैट सेकंड पर्सन नहीं होता, तो स्नेहा सैड दैट यू वर सुपर हीरो, ऑप्शन नंबर एक से जाएंगे। द सर आस्क वेदर यू हैड कार और नॉट, सर ने पूछा क्या तुम्हारे पास कार थी या नहीं है, ऑलरेडी क्या दे रखा है आपको, इनडायरेक्ट दे रखा है, आपको करना है किसके अंदर, डायरेक्ट के अंदर कर दीजिए, सिंपल है। तो आस्क लिखा हुआ है तो आपको पता है क्या देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं है इसमें अंदर, चलो गाइज ये तो टाइपिंग एरर है, तो क्वेश्चन होगा। तो द सर, अब आस्क्ड का तो आस्क नहीं होगा तो सैड होगा, द सर सैड टू मी आई हैव नहीं होगा, क्वेश्चन कहाँ बना, द सर सैड आई हैड, फिर ये भी क्वेश्चन नहीं बना। द सर सैड डू यू हैव कार और नॉट, ऑप्शन ठीक भी लग रहा है, दैट यू हैड कार और, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मीना सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मीना ने कहा कितने ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो मीना सैड एक्सक्लेम्ड आएगा, मीना एक्सक्लेम्ड
व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वॉज, मीरा एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इट वॉज, ठीक है देख लेते हैं। मीना एक्सक्लेम्ड हाउ टू, देखो हाउ आ ही नहीं सकता, हाउ है ही नहीं। मीरा सेड दैट ही, मीरा सेड दैट शी ठीक है, शी हैड अ एक्सक्लेम देना है तो ऐसे नहीं आएगा, तो मीरा एक्सक्लेम दैट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वॉज आएगा। मीरा एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वेरी कहाँ से आएगा, ये भी नहीं लग रहा। मीरा एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज, सी जाएगा सही गाइस, क्या जाएगा, सी सही है बिल्कुल। क्योंकि देखिए मीरा एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी, वेरी कहाँ से आ गया, ठीक है ना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ग्रामर इजी है, कई बार आ चुकी है, GRAMMAR, GRAMMAR ग्रामर। कमेटी COMMI बिल्कुल ठीक। कर्नल COLENL, एटिकेट ETIQUETT एटिकेट की स्पेलिंग। नेक्स्ट है इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु ड्राइव्स अ कार, कार चलाने को बोलते हैं हम शॉफर, स्पेलिंग एक से याद कर लेना, CHAUFFEUR आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बताता हूँ, कोलियर क्या होता है, वन हु प्रोड्यूस चारकोल, ठीक है। कोस्टर मोंगर क्या होता है, हॉकर ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को बेचने वाला। फियर ऑफ वर्क, वर्क को जिसका डर लगता है उसको बोलते हैं एर्गोफोबिया। गाइनोफोबिया, विमेन जिन्हें, डेमोफोबिया जनता से। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, अकेला जो रहता है अपने पास, आंसर हो जाएगा इसका रिक्लेस। फिलेंथ्रोपिस्ट, ऐसा पर्सन जो बहुत काइंड है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब भी काइंड, सिनिक का मतलब सन की। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड, आंसर हो जाएगा इसका सोनेटोरियम। वन हु स्पीक्स फॉर अदर, जो दूसरों के लिए बोलता है, स्पोक्स पर्सन, आपने देखा होगा, ही इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ प्रेसिडेंट। Select the correct option from the given option. I was dash when my cousin from आएगा यहाँ पे पहली बात तो, फ्रॉम अमेरिका कोल्ड ऑन मी, ठीक है। तो मुझे फ़ायदा हुआ, तो बेनिफिटेड, डिलाइटेड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड। सबसे पहली बात यहाँ पे आई वॉज है, तो यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए क्योंकि ये पैसिव है। तो आई वॉज डैश, आई वॉज बेनिफिटेड व्हेन माय कज़न फ्रॉम अमेरिका कोल्ड मी, या माय आई वॉज डिलाइटेड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड, तो क्या होगा, चार्म्ड भी क्या होगा, डिलाइटेड, बेनिफिट कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। आई वॉज बेनिफिट या डिलाइटेड व्हेन माय, डिलाइटेड भी जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक लग रहा है। आई वॉज बेनिफिटेड भी सही लग रहा है, आई वॉज डिलाइटेड भी सही लग रहा है, तो आई वॉज डिलाइटेड व्हेन माय कज़न फ्रॉम अमेरिका कोल्ड ऑन मी, ठीक है सही है। यू मस्ट डैश योर गोल्स विद सीरियसनेस इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हो, यू मस्ट रियलाइज गोल करना क्या होता है, चेज, यू मस्ट चेज योर गोल्स विद सीरियसनेस इफ़ यू वांट टू सक्सीड, सही लग रहा है, साउंड सही रहा। यू मस्ट परसू, और परसू मतलब पाने की कोशिश करना, ठीक है, जैसे हमें आई एम परसुइंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो परसू भी ठीक है। यू मस्ट परसू योर गोल विद सीरियसनेस, परसू ठीक है बिल्कुल। शी इज़ वेरी गुड डैश प्लेइंग चेस, चेस में बहुत अच्छा है, जब आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो तो ऐट लगता है। शी इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग चेस इन विद फोर, एट है ही नहीं तो नोटा। शी इज़ सीनियर, सीनियर के साथ लगता है आपका टू। मोहन इज़ गुड एक्टर बट हिज ब्रदर इज़, क्या है, मोहन इज़ गुड एक्टर बट हिज ब्रदर इज़ मोर बेटर, मोर क्वाइट, वेरी, नो इम्प्रूवमेंट। बेटर देन हिम, मोहन इज ए गुड एक्टर बट हिज ब्रदर इज मोर बेटर देन। देखो गाइस, मोहन इज गुड एक्टर बट हिज ब्रदर इज, देखो गाइस, मोर बेटर, बेटर कौन सी डिग्री, सेकंड, बेटर कौन सी डिग्री, सेकंड, गुड बेटर बेस्ट, बेटर कौन सी डिग्री, सेकंड, ठीक है। बात करते हैं वेरी, ठीक है, वेरी, क्वाइट, मोर। मोहन इज गुड एक्टर बट हिज ब्रदर इज मोर बेटर, क्वाइट बेटर, वेरी बेटर देन हिम। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दे पोस्टेड ए लेटर, क्वेश्चन टैग बनाना है, पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिडंट, दे आ जाएगा, डिडंट दे। समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग पॉजिटिव है, इजंट इट, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स गो फॉर अ मूवी, तो आंसर हो जाएगा शेल वी। इट विल नॉट वर्क फॉर यू टुमो, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। विल इट, विलेंट, वुडेंट, वुड इट, आंसर हो जाएगा वुड इट। शी हार्डली डज, हार्डली मतलब नेगेटिव है, शी हार्डली डज एनी वर्क, वो बिल्कुल ना के बराबर काम करती है, तो डज शी, ठीक है गाइज। बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। पिकासो इज कंसिडर्ड बाय मैनी एज द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ द मॉडर्न एज। देर आर स्टोरीज एंड लेजेंड्स अबाउट हिम। वंस ऑन अ बीच, एक बीच पर, इन सदर्न फ्रांस, फ्रांस में, अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, ऑब्वियसली सेंड बाय हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स ने भेजा होगा। अप्रोच्ड, किसने अप्रोच किया उसको, पिकासो को अप्रोच किया उस छोटे से बच्चे ने, ठीक है।
डैश अ शीट ऑफ पेपर, अब पेपर की शीट के साथ ही होगा वो, विद बाय ऑन ऑफ ऑब्वियसली, विद अ शीट ऑफ पेपर एंड बैग्ड फॉर अ स्मॉल ऑटोग्राफ ड्राइंग, ठीक है, मांगा उसने ऑटोग्राफ। पिकासो डैश फॉर अ मोमेंट देन टॉर ऑफ द पेपर, ऑब्वियसली बात है, पिकासो पेंटेड फॉर अ मोमेंट नहीं हुआ, थॉट स्टैंड प्लेड, स्टैंड तो वैसे भी नहीं आ सकता, पास्ट में चल रहा है, तो प्लेड थॉट पेंटेड में से आएगा, तो पिकासो थॉट, सोचा उसने, पिकासो थॉट फॉर मोमेंट, सोचा, एंड देन टॉर अप द पेपर, पेपर को फाड़ा, टुक, क्या किया, टुक, टुक माने लेना, टुक बैक असाइड सम सैंड, क्या किया, टुक डैश कलर, ऑब्वियसली लिए होंगे कलर, तो टुक क्या होगा, कुछ कलर लिए, तो टुक कहाँ गया, बैक फॉर अ स्मॉल ऑटोग्राफ ड्राइंग पिकासो फॉर अ मोमेंट देन टॉर ऑफ द पेपर, टुक ऑब्वियसली टुक सम कलर्स क्रेयॉन्स ड्रू डिसिंग ऑन द बॉयज चेस्ट, चेस्ट पे लिखा, चेस्ट डैश, देखो चेस्ट डैश एंड साइंड हिज वर्क एंड सेंड द यंगस्टर, ठीक है, तो बॉयज चेस्ट एंड नेक आएगा, देखो फॉर चेस्ट फॉर नेक नहीं हुआ, चेस्ट एट नेक नहीं हुआ, चेस्ट बट नेक नहीं हुआ, चेस्ट एंड, दो चीज़ें ना, चेस्ट एंड नेक, एंड साइंड हिज वर्क एंड सेंट द यंगस्टर्स, बच्चे को कहाँ भेजा, डैश टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के पास भेज दिया वापस, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर अगेंस्ट अक्रॉस बैक टू हिज पेरेंट्स, सिंपल सी स्टोरी है बच्चों वाली, सारी स्टोरी आप समझ सकते हो। चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अब की बार आपको एडजेक्टिव बताने हैं, कुछ मैंने आपसे नाउन पूछे थे, इसमें आपको बताने हैं एडजेक्टिव, तो स्विफ्टनेस NESS लगने से बन जाता है नाउन, LY लगने से बन जाता है एडवर्ब, ये तो दो हो नहीं सकते, स्विफ्ट बिल्कुल स्विफ्ट हो जाएगा एडजेक्टिव, नोटा नहीं आंसर होगा। डिस्क्रिपेंट, डिस्क्रिपेंट का मतलब होता है डिसएग्री, व्हेन यू डिसएग्री विद समवन यू विल यूज डिस्क्रिपेंट, तो डिस्क्रिपेंट, डिस्क्रिपेंटली फिर से एडवर्ब, डिस्क्रेपी नहीं बनेगा, डिस्क्रिपेंट हो जाएगा एडजेक्टिव। इनफेक्टिव, सिंपल इनफेक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इनफेक्टिवली एडवर्ब, इनफेक्टिवनेस नाउन। प्रूडेंट समझदार, तो प्रूडेंट, ही इज अ प्रूडेंट गाय, बिल्कुल ईजी है, प्रूडेंट एडजेक्टिव हो गया ये भी, ऑप्शन नंबर ए। प्रूडेंटली एडवर्ब हो जाएगा, प्रूड भी नहीं होगा। इंसेप्टिव, इंसेप्टिवली एडवर्ब, एडवर्ब हो गया, इंसेप्टिवनेस हो गया नाउन, तो बच गया आपका इंसेप्टिव, इंसेप्टिव क्या बन गया आप लोगों का, इंसेप्टिव बन गया आप लोगों का एडजेक्टिव, ठीक है, सिंपल था ये। तो गाइज ये थे मॉक टेस्ट नंबर के आंसर विद एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जो कि है लर्न श्योर, ठीक है, और टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF नोटिफिकेशन सारे लिंक मिल जाएंगे, या फिर लर्न श्योर के पेज को भी लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे, और वीडियो एनालिसिस के लिए स्क्रॉल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू गाइज।